नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं अभी हाल ही में जो रेलवे है, रेलवे बोर्ड है, इसके अंतर्गत अभी हाल ही में नए सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और चेयरमैन के तौर पर अभी हाल ही में नियुक्ति की गई है। जानेंगे अभी हाल ही में किन्हें रेलवे बोर्ड के अंतर्गत नए सीईओ और चेयरमैन के तौर पर नियुक्त किया गया, साथ ही साथ इससे जुड़ी हर वो जानकारी जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी को आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिना ज्यादा समय लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सुर्खियों में क्यों है। दरअसल अभी हाल ही में जो अनिल कुमार लाहौटी हैं, जो कि एक्चुअली में लखनऊ डिवीजन के अंतर्गत डिविजनल रेलवे मैनेजर के तौर पर कार्य कर चुके हैं, इन्हें अभी हाल ही में जो रेलवे बोर्ड है इसके अंतर्गत नए चेयरमैन और सीईओ के तौर पर नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो अनिल कुमार लाहौटी हैं ये एक्चुअली में स्थान लेंगे वीके त्रिपाठी का। वीके त्रिपाठी जो कि 31 दिसंबर 2022 को अपने पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। साथ ही साथ जो अनिल कुमार लाहौटी हैं ये अपना पदभार ग्रहण करेंगे 1 जनवरी 2023 को। इसके अलावा ध्यान रखना है कि जो अनिल कुमार लाहौटी है ये एक्चुअली में 1984 बैच के IRSC अधिकारी रह चुके हैं। IRSC यानी इंडियन रेलवे सर्विसेज ऑफ इंजीनियर्स के अधिकारी रह चुके हैं। इसके अलावा ध्यान रखना है श्री अनिल कुमार लाहौटी वर्ष 2015 और 17 के बीच में लखनऊ DRM के अंतर्गत कार्यरत थे। साथ ही साथ जो अनिल कुमार लाहौटी हैं इनके बड़े भाई हैं, इनका नाम है जस्टिस RC लोहाटी। जो जस्टिस RC लोहाटी हैं ये एक्चुअली में भारत के 35वें चीफ जस्टिस रह चुके हैं। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है जो श्री लोहाटी हैं ये एक्चुअली में मध्य प्रदेश के गुना जिले से बिलोंग करते हैं और इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन IIT रुड़की से कंप्लीट की थी। साथ ही साथ अनिल कुमार लाहौटी के द्वारा जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है इसे वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाने के रिगार्डिंग जो योजना तैयार किया गया था, इस योजना के अंतर्गत इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा बात इंडियन रेलवेज के करें तो ध्यान रखना है कि जो इंडियन रेलवे है ये एक्चुअली में दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में से एक माना जाता है। जो भारत में रेलवे है इसकी स्थापना 8 मई सन 1845 को की गई थी और इसका जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में स्थित है। साथ ही साथ ध्यान रखना है भारत का जो पहला ट्रेन है ये चलाया गया था रेड हिल रेलवे, ठीक है, और ये एक्चुअली में चलाया गया था रेड हिल से लेकर के चिंटा डी पिट ब्रिज तक। कब चलाया गया था? 1837 में। साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो ट्रेन है एक्चुअली में इसके निर्माण का जो श्रेय है ये दिया जाता है सर आर्थर कॉटन को। इसके अलावा ध्यान रखना है भारत के अंतर्गत जो पहला ट्रेन था जो कि बेसिकली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए था, यह चलाया गया था 16 अप्रैल 1853 को। कहां से कहां तक? तो ये चलाया गया था बोरी बंदर से लेकर के थाने तक और इस दोनों के बीच जो टोटल डिस्टेंस है यह तकरीबन 34 किलोमीटर की दूरी है। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है भारत का सबसे फास्टेस्ट ट्रेन, इसका नाम है गतिमान एक्सप्रेस, जो कि 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ती है और ये एक्चुअली में हजरत निजामुद्दीन से लेकर के आगरा तक जाती है। अच्छा, जिन्हें कंफ्यूजन है यहाँ पर वो ध्यान रखना है, एक्चुअली में जो ट्रेन 18 है या जिसे हम लोग वंदे भारत एक्सप्रेस कहते हैं, इसकी जो वैसे तो स्पीड इसकी 180 किलोमीटर पर आवर है, बट ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग इसकी जो स्पीड है वो 130 किलोमीटर पर आवर रिकॉर्ड की गई है। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो भारत का सबसे लॉन्गेस्ट रूट ट्रेन है इसका नाम है विवेक एक्सप्रेस, जो कि असम के डिब्रूगढ़ से लेकर के कन्याकुमारी तक जाती है और इस पूरे डिस्टेंस को कवर करने में यानी 4286 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने में 82 घंटा 30 मिनट का समय लेती है। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है ना केवल भारत बल्कि दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है कर्नाटक का हुब्बाली प्लेटफॉर्म, जिसकी कुल लंबाई तकरीबन 1505 मीटर बताई गई है। इसके अलावा ध्यान रखना है भारत का जो पहला इलेक्ट्रिक ट्रेन था ये चलाया गया था 3 फरवरी 1925 को बिटवीन बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनल से लेकर के कुर्ला हार्बर के बीच में। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना भारत का जो पहला रेलवे स्टेशन है इसका नाम था मुंबई बोरी बंदर। तो ये था हमारा आज का ये कंप्लीट वीडियो। आशा और उम्मीद की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगले वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर।